वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं की है। विषय हिंदी की है। हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय 3 घंटा है। आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे उसका है अंक कि कौन से प्रश्न में कितना मिलेगा, इसको देख लो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं आपको। पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको ये पहला नंबर है, इसको अच्छे से देख लो। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा है। जैसे हम दूसरे में देखते, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तीसरे में है भक्ति तन पाठ के रचनाकार है, इसको आपको बताना है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, 5वां नंबर है, यहाँ पे देख लो। इसके बाद 6वां नंबर है। 6वें में देखते हो, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, और इसको आपको बताना है, जिसमें आपको 6 अंक मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 नंबर, इसमें आपको मिलेगा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसमें से आपको यहाँ पे आपको उत्तर भी यहाँ पास लिखा है, इसको देख लो। जैसे यहाँ पे है, इनमें से आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथाओं के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। इसमें भी जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इसमें से आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। जी हाँ, इस तरह से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें से आपको एक एक नंबर का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, जो कि आपको 7 अंक मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है, कवि हरिवंश या राय बचपन को यह वास्तविक संचार क्यों अच्छा नहीं लगता। इसमें से आपको एक लिखना है, जो अथवा में से कोई एक। इसके बाद 7वां प्रश्न है, जिसमें आपको 2 अंक मिलेगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। इसके बाद 10वां, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंध के नाम लिखिए। इसमें से आपको निबंध के नाम बताने, 8वां में से कोई एक बताओगे। इसके बाद 11वें प्रश्न में देखें, लेखक 11वां प्रश्न है, यहाँ पास को देख लो। इसके बाद 12वां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकाश लिखिए। इसमें से 8वां में से कोई एक आप लोग को बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, इसको अच्छे से देख लो। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 19। 19 में एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे आप ये निम्नलिखित अपठित गद्यांश अवयव वाक्य को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जी हाँ, इसको आपको पढ़कर इसका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न है पहला, दूसरा, तीसरा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुँचे। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित वाक्य का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। हाँ, इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या बताना है। अथवा में से कोई एक लिखोगे। इसके बाद प्रश्न नंबर संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसमें आपको बताना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, आपके नगर के नगर पालिका अध्यक्ष को आपके बोर्ड की नियमित साफ सफाई न होने के संबंध में शिकायती पत्र, इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आपको शिकायती पत्र लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ अथवा में से कोई एक लिखोगे, इसको याद है, इसको इसमें से आपको कोई एक लिखना है, या साफ सफाई की उसमें अपने मोहल्ले के। इसमें बाद प्रश्न नंबर 23 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा संचित निबंध आपको इसमें बताना है, जिसमें विज्ञान की ओर भारत के बढ़ते कदम, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, चांद पर भारत ने कदम, मेरी पसंद की पुस्तक, इस तरह से निबंध आएगा। इसमें आपको बताना है, इसको अच्छे से याद कर लो। इस तरह से प्रश्न आएगा आपके क्लास 12 के वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं की विषय हिंदी की है। क्वेश्चन पेपर है, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके अनुसार आप याद करके जाइए, जिसमें से अच्छे अंक प्राप्त होगा।